बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जब मौजूदा हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, स्पेशली इमरान ख़ान की हुकूमत, तो ये कहा जा रहा था कि जहांगीर खान तरीन और हलीम ख़ान जो हैं वो बहुत ही अहम होंगे और बड़े ओहदे इनके पास होंगे। और पहले जहांगीर खान तरीन के हवाले से आपके साथ मामलात मौजूद हैं। अब हलीम ख़ान के हवाले से नंबर वन, आपको ये आपने देखा होगा कि जिस दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हलीम ख़ान की जो हाउसिंग सोसाइटी थी पार्क व्यू सिटी, उसका जो है वो आपने देखा कि उसका जो NOC उसको नहीं मिला, उसकी CDA में मामला चलते रहे। जो ही पहला दिन था निगरान सेटअप का तो उनको NOC मिलता है, LOP भी होता है, फिर PTI की हुकूमत आती है, उसमें उनको बाकायदा तौर पर CDA की अप्रूवल मौजूद होती है। और अब गुज़िश्ता चंद दिन पहले ही हलीम ख़ान की जो सोसाइटी है पार्क व्यू सिटी, उसको इल्लीगल डिक्लेयर किया गया था और CDA की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन किया गया। हाई कोर्ट, आपने देखा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस मौजूद था। उसके बाद क्या हुआ कि गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले शायद हलीम ख़ान जो है वो इवन जब इल्लीगल सोसाइटी डिक्लेयर होने के बाद एक वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स को बुलाया गया और वहाँ पर वो ख़ुद खड़े हैं और वो तकरीर कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और कल जो कुछ हुआ आपने देखा कि उसके बाद जो फायरिंग हुई वहाँ पर जो इनकी सोसाइटी के हवाले से जो फ्रंटमैन थे उन्होंने फायरिंग की और जिन लोगों को फायर लगे उसके बाद एहतजाज हुआ और एहतजाज का दायरा कार मज़ीद बढ़ा, मुतल्लिका थाना में मुलव्वस पाया गया और फाइनली हलीम ख़ान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, कत्ल समेत 10 संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये है तब्दीली। यही सूरत अगर दूसरी किसी पार्टी के साथ होती तो हो सकता है कि उसको कवर किया जाता, ऐसा ना होता। लेकिन अब कहा गया पुलिस ने मौका पर पहुँच कर 2 मुल्ज़मान जो फैसल रहमान हैं, आपको पता है कि ये बहुत ही क्लोज़ हैं हलीम ख़ान के, और कासम अली को असला समेत जो है वो गिरफ़्तार किया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर वज़ीर हैं हलीम ख़ान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 10 संगीन दफ़ात के साथ तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और गुज़िश्ता एक रोज़ पहले हमने देखा तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से ये भी कहा गया था और बड़ी सख्त जो है वो उनकी तरफ से भी बयान सामने आया था कि CDA को चाहिए कि तमाम तर जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उसके तहत ही सोसाइटीज़ को जो है वो अप्रूवल उनको दी जाए, उनको लाइसेंस दिए जाए, बगैर किसी की, यानी इस तरह नहीं होना चाहिए। अब थाना बनी गला की हदूद में ये हुआ और उसके बाद थाना बनी गला के पहले भी आपने देखा होगा कि अमला चेंज किया गया था। अब भी थाना बनी गला के जो SHO है उस हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी मुलव्वस पाए गए हैं। अब देखना, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन अब थाना बनी गला में की हदूद में मकामी जो शहरियों की कीमती अराज़ी पर कब्ज़ा करने के हवाले से कहा जा रहा है कि दौरान बासर माफिया, यानी बासर माफिया में हलीम ख़ान और उनके लोगों की तरफ इशारा है कि कारिंदों की फायरिंग से शहरी की हलाकत हुई, जिसके बाद पुलिस ने PTI के सीनियर वज़ीर, पार्क व्यू सिटी के सोसाइटी के मालिक हलीम ख़ान और उसके जो फ्रंटमैन हैं के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 10 संगीन दफ़ात के मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया है। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि पुलिस हुकाम ने मुजरमाना गफलत और मुल्ज़मान की पुष्पनाई करने वाले SHO थाना बनी गला को फौरी तौर पर मअतल कर दिया गया और जनाब उनको भी लाए नाज़र कर दिया गया। अब जो इसके मदई हैं इस केस के, उनका ये कहना था कि मुल्ज़मान की फायरिंग से चौधरी गुलबाज की गर्दन में बाएं जानब गोली लगी, जबकि नसीर हुसैन शाह के सर के बाएं जानब जो है कनपट्टी के ऊपर फायर किया गया, जिससे दोनों शदीद ज़ख्मी हुआ। और ये वाक़या है आपका पोश्तरीन एरिया, आपने देखा होगा इस्लामाबाद का बनी गाला, और वही थाना लगता है जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का अपना घर है, आबाई घर। ये वो इलाका है जहाँ पर यह सूरत हाल है कि सरेआम दिन दिहाड़े जो है वो कानून को हाथ में लिया गया। और अगर ज़ाहिर इख्तलाफात होते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ चीज़ें भी मौजूद होती हैं, आजकल सबसे ज़्यादा मामलात ही हमें प्रॉपर्टी के मामला लगता है। तो अगर इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के घर के पास उस मुतल्लिका थाने में भी मुतल्लिका लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्क की सूरत हाल कानून के हवाले से क्या होगी। फिर इस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी ये मामला हुआ। उसके बाद
कनपट्टी के ऊपर फायर किए लगा, जिससे दोनों शदीद ज़ख्मी हुए। चूँकि मुलजमान ने रिकबा पर जाने के तमाम रास्ते कहा जा रहा है कि बंद कर रखे थे ताकि कोई आ और ना जा सके, और काफ़ी देर तक वहाँ पर हंगामा आराई हुई और फिर उसके बाद एहतजाज भी हुआ। दूसरी तरफ से रास्ते बंद होने के बायस कहा जा रहा है कि चौधरी गुलबाज को पिम्स पहुँचाने में ताख़ीर हुई, यानी एक तो मारा गया, मारने के बाद रास्ता रोका गया और उसके बाद जो ताख़ीर हुई उसमें वो दम तोड़ गया। उसके बाद जब पुलिस मतलब पुलिस भी लेट पहुंची, मुतलका लोग भी लेट पहुंचे और पिम्स रास्ते में जाते हुए उनकी उससे पहले ही डेथ हो चुकी थी। अब जब पिम्स पहुंचे तो उन्होंने कहा जी ये तो डेथ बहुत पहले की हो चुकी है। FIR के मतन में ये भी बताया गया है कि पार्क व्यू सिटी जो है कि मालिक हलीम ख़ान, मलिक तायर, मिर्ज़ा नवीद, फैसल जो हैं फ़ज़ील वल्द नज़ीर और सुहेल वल्द फ़ज़ील की ईमा पर जो है वो मुल्ज़मान ने फायरिंग की। पुलिस ने मौका से 2 मुल्ज़मान फैसल रहमान और कासम अली को असला समेत गिरफ़्तार कर लिया। अब ये वो लोग हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। इनके हलीम ख़ान के साथ आप देखेंगे तो सैकड़ों तस्वीर हैं, दर्जनों भी नहीं, बहुत जगह पे वो उनके साथ मौजूद हैं। किसी जगह पे ये नहीं कहा जा सकता कि हलीम ख़ान के वो साथी नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि हलीम ख़ान ने कहा होगा कि जब आप फायरिंग करें, लेकिन आप ज़ाहिर है ओवरऑल ये मामला है हलीम ख़ान का। इससे पहले भी उनकी सोसाइटी के हवाले से बहुत से जो वहाँ के लोकल थे वो केसेस मौजूद थे कि ज़बरदस्ती आगे फ्रंट मैन और वो लोग जो असर रसूख रखते हैं उनको सामने रख कर ज़मीनों को वहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों से लिया जाता है सस्ते दामों, और उसके बाद ये सोसाइटी बनाई जाती है और इस तरीके से एक बड़े लेवल पर ब्लैकमेलिंग होती है। और इससे पहले भी ज़ाहिर है सीनियर वज़ीर हैं तहरीक इंसाफ के, लाहौर में उनकी पहले भी मौजूद है सोसाइटी। लेकिन ये सोसाइटी इसका बड़ा रहा कि वो किस तरीके से पहले लीगल होती है, CDA से कैसे अप्रूवल होती है, फिर वो उसकी हाई कोर्ट से जाकर जो है वो पता चलता है कि जनाब वो इलीगल है और फिर CDA को ये कहा जाता है। अब ये बहुत ही करीब है क्योंकि इस सोसाइटी में बहुत से प्लाट ऐसे भी हैं जो सिर्फ बनी गाला की वजह से या इमरान खान की वजह से सेल हुए हैं, और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर लिया, और बनी गाला मैक्सिमम हम देख रहे हैं तो वो शायद तहरीक इंसाफ के लोगों ने धरने के दौरान और अब ये समझा कि शायद बनी गाला के करीब रहने से शायद इमरान खान के करीब हो सकेंगे, लेकिन शायद उनको इल्म नहीं था कि उसके बाद क्या मामला होगा, कि सूरत-ए-हाल क्या होगी। लेकिन अब फाइनली हलीम ख़ान की एक तो सोसाइटी भी इलीगल है, ये भी ज़रा जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बड़े बड़े आल्दो कि बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इलीगल है, लेकिन इलीगल क्यों है ये ज़रा आप CDA से चेक करें या हाई कोर्ट से चेक करें। क्या हाई कोर्ट या CDA जो है वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकती, और इस इतने बड़े शख्स के साथ ज़्यादती कभी भी नहीं कर सकेगी। CDA ने भी, हाई कोर्ट ने वो रास्ता जो CDA का रास्ता ज़बरदस्ती लिया गया था और उसमें भी कुछ लोग मुलव्वस थे, वो ये कहा गया कि CDA अगर रास्ता हलीम ख़ान को देगा, हलीम ख़ान के बजाय एक आम शहरी अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या उसको भी रास्ता मिलेगा? ये बड़ा अफसोसनाक सूरत-ए-हाल रही। और यही सूरत-ए-हाल आपको साथ बैरिया इनक्लेव की नज़र आती है कि शुरू में वो उसका LOP होता है, CDA से मंजूरी होती है, उसके बाद जब नक्शा अप्रूवल होने के बाद एडवर्टीज़मेंट की जाती है, लोगों को सेल करने के बाद फिर उस मैप को चेंज कर दिया जाता है, और जो आवाम के लिए वहाँ पर रखे जाते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या हॉस्पिटल की जगह होती है या इवन कब्रिस्तान होता है, उस पर भी कब्ज़ा करके उसको सेल कर दिया जाता है। इस तरीके से अरबों रुपए जो है वो हड़प किए जाते हैं, और फिर हमारी CDA बड़ा आसानी से कहता है कि इलीगल है और अपनी एक वेबसाइट पर लगा देती है, जबकि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इस वक्त आप अगर इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 200 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो इलीगल हैं। अब इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या है यहाँ पे, कि 200 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी इलीगल है, और CDA से आप पूछें या RDA से पूछें, वो कहते हैं हमने तो अपना काम कर दिया, हमने मुतलका इदारों को लिख दिया कि आपने गैस नहीं देनी, आपने बिजली नहीं देनी, आपने पानी नहीं देना, लेकिन फिर भी उनके पास जाएँ तो आपको सारा कुछ मौजूद है। रावलपिंडी की भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आपने देखा होगा दिन दिहाड़े जो है जिस तरीके से वहाँ पर असले के सरेआम जो है वो इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे कत्लो गैरत हुई, और साथ ही रावलपिंडी यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहरों में अगर ये पोजीशन है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है और लैंड माफिया इतना मजबूत है, तो गुज़श्ता 3 सालों से ये भी 2 सालों से भी देखा जा रहा है कि जनाब CDA जो है वो नया अपना प्लान सामने लेके आ रहा है, और आए रोज़ वो भी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर ही जो जद्दी पुश्ती इस्लामाबाद में रहने वाले रहायशी हैं, उनको अभी तक जो बुनियादी हुकूक है उनसे भी महरूम रखा गया है। ना उनके पास साफ़ पीने का पानी है, ना उनके बिजली के मीटर लग सकते हैं, ना गैस के मीटर लग सकते हैं, और गुज़श्ता 3 सालों से ये एक लॉलीपॉप दिया गया है कि जनाब ये हो रहा है। और दूसरी तरफ ये सामने हो रहा है कि वही हलीम ख़ान जो PTI के नाम पर, PTI के जो है वहाँ पर CDA की जगह भी उठाने के बाद
अब जो लोकल मलकियत लोग हैं, मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि वो मालिक ना हो, वो कब्ज़ा करना चाह रहे हो, तो क्या इसका हल यही है कि आगे से फायरिंग और इस तरीके से किया जाता है? इस कदर आप देख सकते हैं कि कानूनियत यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद है कि हलीम खान उनके जो फ्रंट मैन हैं उनको ये इस कदर जो है वो आगे तक गए हैं। अब देखना ये होगा कि अब तो ज़रा हलीम खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो गए हैं, सोसाइटी भी उनकी इलीगल हो गई है, और CDA ने कैसे उनको रास्ता दिया, और फिर वो जो 3 मरले या 5 मरले का जो घर है, ज़रा खान साहब इस तरफ भी आए ना कि आप सोसाइटीज़ की ज़रा रेगुलराइजेशन करें कि एक सोसाइटी में एक 5 मरले का जो है वो प्लाट या 3 मरले का प्लाट जो लाखों रुपए का है, उसका टैक्स कितना कलेक्ट होता है, वो जाता कहाँ है? एक शख्स जो करोड़ों रुपए देता है, वो शो वहाँ पे लाखों किए जाते हैं, उसके बाद टैक्स उसका हज़ारों में या सैकड़ों में होता है। इस तरीके से आपके अपने राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड दोनों बंदे जो है वो आपकी स्टेट के साथ, आपके साथ, इस पाकिस्तान की आवाम के साथ फ्रॉड करते हैं, उस पर आप खामोश नज़र आते हैं। ज़रा इसके हवाले से भी ज़रा देखिए, सोसाइटीज़ का ज़रा मंगवाएँ आप रावडी और इस्लामाबाद की कैपिटल में भी, और जो लोग वहाँ पर मुलव्वस हैं, वो जो आप के लोग बार बार तब्दील किया जाता है, लेकिन किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जाता अभी तक। ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। इसमें मज़ीद डिटेल जो है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मामलात हैं, एक शख्स की डेथ भी हो गई है, और उसमें सरेआम जिस तरीके से यानी किया गया इस्लामाबाद में कि एक तरफ मारा भी गया, मारने के बाद रास्ता रोका गया, और एक तरफ आपने देखा होगा उसामा सद्दी के साथ जो पुलिस ने जो कुछ किया, और अब इस तरफ जो है वो लैंड माफिया जो कुछ करता हुआ नज़र आता है। और ये है इस्लामाबाद जनाब, मॉडल इस्लामाबाद है, इसने एक मॉडल का नमूना पेश करना है पूरे पाकिस्तान के लिए। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।